आगे पढ़ते हैं, इस चैप्टर का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या क्या क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। दिया है 4.3 में द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अगर मूलों का अस्तित्व होगा, किस कंडीशन में होगा? 2 कंडीशन में, एक धनात्मक में और एक ऋणात्मक में। जीरो में तो मतलब ही नहीं होगा, बस हल नहीं होगा, क्योंकि बस ये बता सकते हैं कि ये अस्तित्व में नहीं है बस। तो हम लोग पहला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? 2x² और -3x + 5 = 0। एक हम कर देते हैं, दूसरा आप करेंगे। चलिए अब आप लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे द्विघात समीकरण। एक बहुत अच्छे समझ लेंगे बस। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से क्या करने पर? तुलना करने पर। हाँ गुड, तुलना करने पर, तुलना करने पर ये है 7x 2x² - 3x + 5 दिया है 4। ये पहला क्वेश्चन है। 2x² + 3x + 5 नहीं दिया है। ये बताइएगा क्या दिया है। चलिए बोलिए बोलिए। 2x² - 7x + 3 = 0। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए हो गया। वैल्यू से कोई मतलब नहीं निकलता, कुछ भी दिया है उससे हमसे क्या मतलब निकलता है। अब देखिए द्विघात समीकरण ax² + c = 0 से तुलना करने पर देखिएगा a बराबर कितना? a बराबर 2, कामा b बराबर कितना? -7, c बराबर कितना? 3। बताइए यहाँ तक सबको आया? बस तुलना कर दिए। x² जैसे कट जाएगा, x खत्म हो जाएगा, c बराबर 3 आ जाएगा। मतलब a बराबर 2, b बराबर -7 और c बराबर 3। ये वैल्यू आ गया। अब आप क्या निकालेंगे? विविध कर। अब आप निकालेंगे विविध कर। विविध कर क्या होता है? d बराबर b² - 4ac। ये आपका फार्मूला हो जाएगा विविध कर का। d बराबर b², d² नहीं, d बराबर b² - 4ac। ये आ गया विविध कर का फार्मूला। अब देखिएगा d बराबर v का मान कितना दिया है? -7 का स्क्वायर -4, a का मान कितना दिया है? 2, c का मान कितना दिया है? 3। 7 सता कितना होता है? 49, 4 दूनी 8 त्रिक 24। अब 9 में से 4 घटाएंगे 5, 4 में से 2 घटाएंगे 2। d बराबर कितना आ गया? 25। 25 क्या है? धनात्मक कि ऋणात्मक? धनात्मक है। जब धनात्मक लिखेंगे क्या लिखेंगे? अतः क्या हो जाएगा? अतः इसका अस्तित्व होगा। अतः इसका अस्तित्व होगा। जब अस्तित्व होगा तो इसके मान कैसे होंगे? अलग अलग मान होंगे। बात समझ रहे हैं ना? अभी जो इसको सॉल्व करने पर आएगा तो उसके कैसे मान आएंगे? लिख लेंगे इसका मान अलग अलग होगा। क्या होगा? इसके 2 मान अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे। अब आप यहाँ लिखेंगे द्विघाती सूत्र से। किस सूत्र से? द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र मतलब वही श्रीधराचार्य सूत्र उसको बोलते हैं। होता है x बराबर -b ± √b² - 4ac/ 2a। जिसको नहीं पता होगा अभी आप नोट कर लेंगे 2a, ये 2a है। ये इसको हम बोलते हैं द्विघाती सूत्र। ये आपको बहुत ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा x बराबर -b, b का मान कितना है? -7। तो यहाँ क्या लिख लेंगे? -7 ± √b² - 4ac तो हम निकाल चुके हैं। तो कितना आया है? 25। हम डायरेक्ट क्या यहाँ 25 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, क्योंकि इसी की पूरी वैल्यू तो 25 आई है। तो अंडर हम अंडर रूट था तो अंडर रूट कर दिए, बटे यहाँ 25 लिख दिए। अब बटे 2a, 2 और a का मान कितना है? a का मान 2 है। कितना है? 2 है। तो x बराबर कितना? -7 ± और कितना हो जाएगा? 25। मतलब बाहर निकालेंगे 5 और 2 दूनी 4। अब एक बार क्या करेंगे? एक बार यहाँ लिखेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर। कौन सा? धनात्मक चिन्ह। एक बार बोलेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर। हाँ, एक बार धनात्मक ले लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 7 + 5/4। तो कितना हो जाएगा? 7 × 5 = 12/4। 4 तिहाई 12। एक वैल्यू 3 आ गई। अगला अलग आएगा तभी सही है, नहीं तो गलत हो गया ही तो आपको कोई मतलब नहीं परीक्षा करने का। अब एक बार देख लेंगे, यहाँ लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। अब ऋणात्मक चिन्ह जब आप लेंगे तो देखिएगा क्या हो जाएगा? x बराबर 7 - 5/4। 7 में से 5 गई 2,
2/4 कितना आ जाएगा 1/2। तो देखिए एक वैल्यू कितना आ गया 3 और दूसरा वैल्यू कितना आ गया 1/2। अलग अलग मान आए कि नहीं आए, दोनों मान अलग अलग आए, इसलिए लिख सकते। ये आपका क्या हो गया, अपने रूल पे बैठ भी गया, जो हम लोगों को कंडीशन थी, और पूरा जांच भी हो गया, पूरा सही भी हो गया। ये तरीका होता है। बताइए एक बार फिर से समझा दें, देख लीजिए एक बार फिर से। बोला था 2x² - 7x + 3 = 0। अब हम देखेंगे, सबसे पहले तुलना करेंगे द्विघात समीकरण ax² bx + c = 0 से। तो a बराबर आ गया 2, b बराबर आ गया -7, c बराबर आ गया 3। अब आप विविध कर d बराबर b² - 4ac निकालेंगे। तो b का मान कितना, -7 का स्क्वायर -4, a का मान 2, c का मान 3 आ गया। अब 7 × 7 = 49 -4 × 3 = 12 दूना 24 आ गया। अब ये 49 में 24 घटाएं 25 आ गया। अब आप देखिए कैसा है, आप बोलेंगे सर धनात्मक है। 3 केस हम लोग, चौथा केस कुछ नहीं पढ़ना है, मात्र 3 ही केस है। तो जब बोले थे जब धनात्मक होगा तो क्या होगा, अस्तित्व में होगा, इसका मतलब इसको और भी आगे हल किया जा सकता है। जब हल कर पाएंगे तो इसके और एक कंडीशन थी कि इसके 2 अलग अलग मूल प्राप्त होते हैं, जैसे कि वहाँ देखिए प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। 0 आ जाता है, इसके आगे सॉल्व नहीं करते। 0 आ जाता तो बात यहीं तक खत्म हो जाती, फिर आगे नहीं करना, फिर बहुत आसान हो जाता है। और जब 0 नहीं आएगा, धनात्मक ऋणात्मक आएगा, तो आगे हम सॉल्व करेंगे। तो अब ऋणात्मक आता तो हमेशा दोनों मूल कैसे आते, समान आते। वहाँ अगर 3 आता तो नीचे भी 3 आता, तभी सही है। नहीं तो परीक्षा में अगर अलग अलग आएगा, काट दीजिएगा अपने से। एग्जामिनर काटे चाहे ना काटे, अपने से काट के चले आना। अगर लगा के आओगे तो सिर्फ आत्मा की शांति के लिए, नंबर नहीं मिलेगा। हाँ, ये लगेगा माने हम एक ठो करके आए हैं, मतलब जोड़ने के लिए। जब रिजल्ट आएगा तो 70 जोड़े रहोगे तो कहेगा ये 65 कैसे हो गया, समझ जाना यही वाला गलत हो गया था। हम जानते थे लेकिन तब भी चलो ठीक है, हाँ जोड़ लिए थे। तो उत्तर की जांच भी अपने से हो जाएगी। तो इसलिए जब धनात्मक है तो इसका अस्तित्व होगा, मतलब इसके अलग अलग मान होंगे। तो आइए देखते हैं, फार्मूला लगा लेंगे -b + माइनस। इसको याद नहीं करना, इतनी बार सवाल लगा लीजिए तो अपने आप ये याद हो जाए, लगाते लगाते ही। -4ac 2a, 7 कर दिए माइनस माइनस, और ये b² - 4ac। अब यहाँ भी मान रख के ना निकालने लगना, क्योंकि एक बार ऑलरेडी निकाल चुके हो। कुछ बच्चे यहाँ भी शुरू हो जाते हैं, b का मान रखेंगे 4 है, वहाँ टाइम लगेगा इसमें। डायरेक्ट आप निकालो, सीधे यहाँ से रख दिए ना 25 उठा के, डायरेक्ट हम यहाँ 25 रख दिए। 25 का वर्ग मतलब वर्गमूल 5 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। एक बार धनात्मक चिन्ह लेंगे, 7 + 5/4, 12/4 3 आ गया। एक बार ऋणात्मक लेंगे, 1/2 आ गया। ये आपका हो गया। नोट करना है, कर लीजिए, जिसको करना हो कर लीजिए। देखिए 2x² + 3x - 3x + 5 = 0। यहाँ लिखेंगे वही चीज़, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। बिल्कुल बिल्कुल, अब सब समझदार हो गए। सिर्फ आप इतना अच्छे से लिखेंगे आपको पूरा नंबर मिलेगा, सही बता रहे हैं। आप इसको 2 से 3 बार डेली कर लिया करिए, 2 बार एक सवाल, फिर आपको कभी नहीं करना पड़ेगा हमेशा। एक द्विघात समीकरण ax² + bx तुलना करने पर। देखिए a बराबर कितना है 2 है, b बराबर कितना है -3, c बराबर कितना है 5। अब आप निकालेंगे विविध कर। देखो देखो सामने, देखो सामने, d बराबर b² - 4ac। अब b का मान कितना दिया है -3 का स्क्वायर, a का मान कितना दिया है 2, और c का मान कितना दिया है 5। ये देखिएगा 3 का स्क्वायर 9 और -5 × 20 दूना, बताइए आ गया माइनस में। ये सही हुआ, करा दिए। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव भी, एक 0 वाला ले लेंगे तो तीनों हो जाएगा। ठीक है, तो 40 में से 9 घटाओगे, आता है घटाना, कितना होगा -31। क्या, अरे होगा भाई।